एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है मंडे के दिन का और सुबह का टाइम है और सुबह के इस वक्त अभी लगभग 5:15 बजे हुए हैं। तो उठने के बाद मैंने अपना पानी लिया और पानी पीने के बाद जो है जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। मुझे जाना है वॉक पर। तो अभी तो 2-3 दिन से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और किसी भी चीज़ को ना जब कंटिन्यू करो कुछ दिनों तक, हफ्ते 10 दिन 15 दिन जब बीत जाते हैं तो आदत अपने आप पड़ जाती है और फिर उसी चीज़ की आदत होती है, उसके बिना फिर अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश कर रही हूँ मैं भी थोड़ा सा सुबह जो है वॉक पे जाना और थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान देने के लिए। और धीरे धीरे ही सारी चीज़ें होती है, अचानक से कुछ भी नहीं होता। तो जो भी है थोड़ा थोड़ा करके ही शुरुआत करेंगे, तभी जा कर के हो पाएगा। और यहाँ पर ना बस रेडी हो गई थी मैं, बाल वगैरह बांध लिए थे और मैं और हस्बैंड दोनों लोग जा रहे हैं साथ में। तो बच्चे जो हैं सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि दरवाज़ा मैं मेन वाला खोल देती हूँ बालकनी का और जो नेट वाला है उसको बंद कर देती हूँ। तो फिर बाद में मुझे लगा बच्चे सो रहे हैं, डिस्टर्ब होगा उनको, तो इससे अच्छा मैं मेन वाला भी बंद कर देती हूँ। फिर मैंने जो है बंद कर दिया। और सुबह सुबह ना कोई चीज़ अगर गुम जाए तो बहुत गुस्सा भी आता है। जैसे कि वॉक पे जाना है और उस समय ना टाइम एकदम सेट रहता है कि इतनी देर से इतनी देर तक ही हमको सुबह का काम करना है, उसके बाद जल्दी से इस समय निकल ही जाना है। तो 5:30 बजे लगभग मेरा जाने का समय रहता है। तो मेरा ना कुछ मिल नहीं रहा था वहाँ पे, तो मैं इधर उधर कर रही थी कि कहाँ चला गया। शायद मेरा क्लचर था जो कि मिल नहीं रहा था। तो बस जल्दी से यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ। 6:30 पौने 7 बजे के आसपास मैं आई हूँ। और सुबह सुबह पार्क में टाइम बिताना भी थोड़ा अच्छा लगता है। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, बड़ा सुकून मिलता है। किसी दिन आप लोगों को भी ले चलेंगे। इस टाइम पे ना जैसे अभी थोड़ा सा कोयल बोलती है तो वो भी बड़ी मीठी मीठी सी उसकी आवाज़ रहती है। गर्मियों के सीज़न में जब कोयल बोलती है बहुत सुंदर लगता है, उसका जो आवाज़ है बहुत सुकून वाला रहता है। और यहाँ पर मैं आ चुकी थी। आने के बाद आज रेस्ट नहीं किया मैंने, जल्दी जल्दी से लगी हूँ। मतलब इतना सारा अभी काम था सुबह सुबह, और ये भी था ना कि नाश्ता बनाने से पहले पहले जितने सारे काम हो जाएं मेरे, उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि बाहर बहुत तेज़ वाली धूप निकल आती है सुबह के 9 बजे से ही, और 9 बजे तक फिर मैं फ्री नहीं होती हूँ। 9 बजे जब हस्बैंड चले जाते हैं उसके बाद ही मैं फ्री होती हूँ किसी और काम को करने के लिए। और आज मुझे घर के बाहर का काम करना था, बाहर बहुत सारा काम था। और बालकनी की सफाई भी मैंने काफ़ी टाइम से अच्छे से नहीं करी थी। तो जैसे दीवार से ऊपर से साफ़ सफाई होती है ना, तो वो सारी चीज़ें अभी मैं नहीं कर रही थी। और साथ ही ये कारपेट रखा हुआ था, तो कारपेट ना बहुत टाइम से निकला हुआ रखा था। जब मैं गांव गई थी ना उसी टाइम पे मैंने इसको निकाल दिया था, लेकिन ये गंदा था और मैं इंतज़ार कर रही थी सही समय का कि सही समय आ जाए तो फिर इसको मैं साफ़ करूं। क्योंकि अभी जैसे धूप भी नहीं होती थी और फिर कुछ और काम रहता था, तो इस वजह से मैंने जो है कारपेट को साइड में रख दिया था। तो अभी मैंने कारपेट को बाहर निकाला है और उसमें पानी डाल दिया है। पूरा अच्छे से मैंने उसको भिगा दिया है ताकि वो फूल जाए, अच्छे से भीग जाए, तो उसमें जो भी गंदगी है वो अच्छे से निकल जाएगी और वो साफ़ हो जाएगा। और इससे पहले मैंने जो है पेड़ पौधों में पानी डाल दिया है और दीवार से लेकर के और पूरा जो बालकनी है ना बहुत अच्छे से साफ़ किया है। क्योंकि ये जो कारपेट अभी मैं साफ़ करने वाली हूँ ना, तो इसको मैं दीवार में ही सूखने के लिए डाल दूँगी। तो इसीलिए मैंने दीवार से बालकनी को अच्छे से साफ़ किया है ताकि जितना भी धूल मिट्टी जो भी है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और जब तक कारपेट जो है भीग रहा था तब तक मैं आ गई थी बाहर की सफाई करने के लिए। तो आज सीढ़ी की सफाई भी मैं थोड़ा अच्छे से करूँगी। बहुत टाइम के बाद अभी मैं सीढ़ी की सफाई कर रही हूँ। वैसे तो पानी डाल देती थी लेकिन रेगुलर इस टाइम पे वो भी नहीं होता था। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम है, और एक ये भी होता है ना कि जैसे सीढ़ी की सफाई अगर अच्छे से करो तो बहुत ज़्यादा भीग जाते हैं, तो सुबह इस काम को करने के लिए थोड़ा टाइम भी होना ज़रूरी है।
मतलब टाइम नहीं होता ना तो उतना अच्छे से नहीं हो पाता कोई भी काम। तो आज थोड़ा टाइम था और मौसम भी अच्छा था, सुबह सुबह का समय था। तो यहाँ पर मैंने जो है सीढ़ी की सफाई करी और अच्छे से करी है झाड़ू मार करके, क्योंकि हल्का सा जैसे रेत जैसा रहता है ना, तो सिर्फ पानी डालने से नहीं साफ़ होता। तो मैंने जो है झाड़ू से साफ़ किया है और जो रेलिंग है उसको भी अच्छे से साफ़ किया है और पूरा नीचे तक की सीढ़ी साफ़ की मैंने। नीचे तक वैसे पाइप नहीं पहुँच पाता, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जहाँ तक पहुँच पाता है वहाँ मैं रख देती हूँ पाइप को और उससे पानी निकलता रहता है और फिर मैं सीढ़ी में जो है झाड़ू मार करके उसकी सफाई आसानी से कर लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं आ गई अंदर और अंदर जो है झाड़ू जल्दी से लगा करके और फटाफट से लगा लिया है पोछा, क्योंकि इसके बाद मुझे कारपेट को साफ़ करना था। तो मुझे मतलब ज़्यादा टाइम इस पे लग जाता, इसलिए मैंने अंदर का जितना भी काम था मेरा वो सब ख़त्म कर लिया था, ताकि मैं आराम से ये वाला काम करके और फिर सीधा नहाने के लिए चले जाऊँ। तो बस यहाँ पर फटाफट से पोछा लगा लिया पूरे घर में और आ गई हूँ कारपेट को साफ़ करने के लिए। तो कारपेट अच्छे से भीग चुका था 15-20 मिनट के आसपास, और इस पे फिर मैंने जो है निरमा डाल दिया है। निरमा डालने के बाद इस पे मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, अभी ब्रश से ही साफ़ कर रही हूँ। तो ब्रश से अभी मैं पहली बार साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके पहले ना मम्मी जब थी उस टाइम पे मम्मी क्या है ना कि ब्रश थोड़ा सा लगाई और उसमें देखी कि बहुत सारे बाल इसमें लगे हुए थे, तो जो कि ब्रश में आ गए थे। तब से मैंने जो है ब्रश से इसको साफ़ करना शुरू किया है कि ब्रश से कम ये है कि जितनी गंदगी रहती है इसमें, जितने भी बाल रहते हैं ना जो गिर जाते हैं, हमारे हेयर फॉल होते हैं, तो वो सारा ब्रश में आ जाता है आसानी से। तो अब मैं इसको ब्रश से ही साफ़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे से साफ़ हो जा रहा है और इसका एक रेशा भी नहीं निकल रहा है। तो आसानी भी होती है ब्रश से साफ़ करने में। और बहुत ज़्यादा झाग इसमें लग गया था, जब मैं इस पे निरमा डाली थी ना थोड़ा ज़्यादा ही गिर गया था, तो इसमें काफ़ी सारा झाग लग गया था। जितना ज़्यादा झाग इसमें रहता है उतना ज़्यादा फिर पानी इस पे लगता है और पानी का काम इस पे बहुत ज़्यादा रहता है। जिस दिन मैं इसको साफ़ करती हूँ ना उस दिन बहुत ज़्यादा पानी यूज़ में आता है, इसलिए आज मैंने अलग से पाइप लगाया हुआ है और उसी वाले पानी का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हूँ। तो अभी देख सकते हैं कई बार मैंने इसको धुला, पहले तो अच्छे से घिस दिया है चारों तरफ और फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम लगा इसको धुलने में। तो एक साइड पहले मैंने इसको धुल दिया और उसके बाद जो है पलट करके भी दूसरी तरफ से भी अच्छे से धुल दिया है। और यहाँ पर मतलब हालत ख़राब हो गई थी इसको साफ़ करने में और बहुत ज़्यादा भारी भी हो गया था ये, क्योंकि जब ये गीला हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो किसी तरीके से ये जो कारपेट है वो मैंने धुल दिया है और इसको अब मैं नहीं अभी लगाऊंगी, क्योंकि अभी गर्मी है ना तो किसी को भी ये पसंद नहीं आ रहा है। इसको अभी मैं नहीं लगाऊंगी, सूख जाएगा तो फिर मैं इसको रख दूंगी। और देखिए यहाँ पर अभी मैंने जो है इसको डाल दिया है दीवार पे। इसके बाद यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत गंदगी फैली थी उसको मैंने साफ़ कर लिया है और अब जो है साफ़ सफाई का काम मेरा हो चुका है। तो लगभग 7:30 बजे तक 7:30 या पौने 8 बज गए थे, इस टाइम तक साफ़ सफाई का काम हो गया था और फिर मैं भी आ गई थी नहा धो करके। अब यहाँ पर मैं जो है पूजा कर रही हूँ और बस जल्दी से कर लेते हैं पूजा। और पूजा करने के लिए ना आजकल फूल मेरे मतलब घर पे ही मिल जा रहे हैं। जो पौधे लगे हैं ना उनमें से कुछ ऐसे फूल हैं जो हमेशा खिलते हैं, तो अभी मैंने लगाया है तो वो वाले फूल डेली निकल आते हैं पूजा करने के लिए, नहीं तो पहले नहीं निकलता था। तो चलिए यहाँ पर हो चुकी है पूजा और इसके बाद फिर वही जो सबसे मेन काम है मेरा नाश्ता बनाने का। तो लगभग 8:15 8:30 हो चुके होते हैं ये सब करते करते, और आज थोड़ा टाइम लग गया साफ़ सफाई में, ज़्यादा ही समय लग गया। तो मुझे मतलब जल्दी सी हो गई थी कि मैं जल्दी से काम करूं, क्योंकि ना जब
10-5 मिनट भी अगर लेट हो जाता है ना तो बड़ी हड़बड़ी सी लगती है मन को। ऐसे लगता है कि जल्दी जल्दी से काम कर लूँ, मतलब लेट ना हो जाए, जल्दी से नाश्ता बन जाए। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी। और साबूदाना को मैंने रात में ही भिगो करके छोड़ दिया था, मतलब उसको 2-3 बार अच्छे से पानी से धुल करके और फिर उसमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल करके और फिर उसको छोड़ दिया था, तो वो अच्छे से भीग गया है। और वैसे उसको 2-3 घंटे चाहिए भिगाने के लिए। तो कई बार क्या होता है ना कि मुझे भूल जाता है सुबह सुबह, इसलिए मैंने रात में ही भिगा दिया था। तो यहाँ पर मैं कट कर रही थी आलू और टमाटर। और सबसे पहले मैंने मूंगफली को फ्राई कर लिया है, मूंगफली को ड्राई रोस्ट किया है और उसको फिर जो है उसका छिलका हटा करके इसको रख लिया है। और यहाँ पर इसमें 2 आलू मैंने ऐड किया है, आलू को बहुत पतले पीसेस में कट कर लिया है। और सिंपल सा इसमें तड़का लगाते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ जीरा रहता है और हरी मिर्च से तड़का लगाते हैं और फिर इसमें आलू डाल दिया है। आलू को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब आलू बहुत अच्छा फ्राई हो जाएगा, जैसे गोल्डन कलर हो जाएगा, तो इसके बाद फिर इसमें डाल देंगे टमाटर और फिर नमक डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और इसके बाद फिर इसमें डाल देंगे भीगे हुए साबूदाना। तो ये जो साबूदाना है ना, ये बड़े साइज़ वाले हैं, क्योंकि साबूदाना 2 साइज़ के आते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो ये बड़ा साइज़ वाला साबूदाना है और ये बहुत सुंदर दिखता है, जैसे मोती होता है ना, बिल्कुल वैसे ही दिखता है। तो यहाँ पर मैंने जो है इसमें साबूदाना ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें मूंगफली को मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। जो मूंगफली मैंने ड्राई रोस्ट करी थी शुरू में, उसी को मैंने जिससे अदरक कूटते हैं ना, उसमें थोड़ा सा कूट लिया है। तो उस मूंगफली के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, फिर मैंने इसमें ऐड किया है। तो बस यहाँ पर मूंगफली को भी ऐड कर दिया है और सबसे लास्ट में हरा धनिया डाल दिया है। तो यहाँ पर साबूदाना की जो खिचड़ी है ना, वो बस बनने ही वाली है। 5 मिनट के लिए मैंने इसको धीमी आंच में मिक्स करते हुए पकाया है, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए, नहीं तो ये कच्चा रह जाता है। और देखिए यहाँ पर साबूदाना की खिचड़ी बन चुकी है और आज का है ये नाश्ता। और इसके बाद जो है फिर कुछ और मुझे ज़रूरी काम करना था, तो बस यहाँ पर अभी मैंने जो है सभी को नाश्ता दे दिया है और ख़ुद भी कर लिया है। सुबह का नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सबके लिए, चाहे बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, कोई भी हो, सुबह का नाश्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह टाइम से अपना नाश्ता ज़रूर कर लेना चाहिए, इसके बाद फिर चाहे कोई भी काम हो उसके बाद ही करना चाहिए। तो मैं भी नाश्ता टाइम से ही कर लेती हूँ, मेरी हमेशा की आदत है। सुबह के टाइम पे जब नाश्ता बनता है उस टाइम पे मैं एक बार नाश्ता ज़रूर कर लेती हूँ, इसके बाद फिर दूसरे काम में लगती हूँ। तो यहाँ पर जो है गेहूँ जो कल मैं धुली थी ना, वो अच्छे से सूख गया था, क्योंकि धूप बहुत अच्छी हो रही थी। तो गेहूँ जो है सूख चुका था। और इसके बाद अब मुझे इसको रखना है एक बड़े से कंटेनर में। तो पहले तो 2 टंकियाँ फुल हो चुकी थी और लास्ट में फिर ये एक लास्ट ऑप्शन बचा था, ये टीने का है। तो इसमें फिर मैंने जो है गेहूँ भर दिया है। गेहूँ भरने से पहले मैंने इसमें एक बोरी को फोल्ड करके और इसमें नीचे बिछा दिया अच्छे से, ताकि नीचे से नमी न जाए, नहीं तो अगर नमी जाएगी तो गेहूँ ख़राब हो जाएगा। और इससे पहले मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था, सब पहले ये सारी तैयारियां मैं करके रखी हुई थी। तो यहाँ पर गेहूं को मैंने इसमें डाल दिया है। और जिस दिन से गांव से मैं आई हूँ ना, उस दिन से आज तक लगभग 10-12 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पर जिस जगह पे अभी रखा हुआ था ना गेहूँ, सामने में दरवाजे के बगल में, यहाँ पर मतलब गेहूँ रखा ही रहता था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं रखती थी, तो अच्छा नहीं लगता था देखने में भी कि यहाँ पर जब देखो तब गेहूँ रखा रहता है। तो फाइनली आज जो है गेहूँ का काम ख़त्म हो गया, मैंने उसको सुखा करके रख भी दिया है। और इसके बाद अब ये काम मुझे नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पर कुछ दिखेगा भी नहीं हॉल में। तो चलिए, सारे काम हो चुके थे
और अब जो है यहाँ पर मुझे लंच बनाना था, तो दाल और चावल मैंने बनाया है। और कल जो मैंने आलू के पराठे बनाए थे उसमें से आलू बच गया था, तो थोड़ा सा आलू बचा हुआ था, तो फिर यहाँ पर मैंने जो है चटनी बनाई थी और इसी आलू के पराठे मैं बना दूँगी। तो ये हो जाएगा आज का लंच। तो चलिए फ्रेंड्स, हो गई है दोपहर और आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।